आपको हेलीकॉप्टर लेना है, प्लेन लेना है, आपको गाड़ी लेना है, बस लेना है, तो इसका जीएसटी, इस पे जीएसटी 5% है, 2% है। आपको हीरा तक लेना है तो 2% जीएसटी है, लेकिन पढ़ने की किताब अगर लेना है आपको तो 18% देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। मोदी सरकार हमारे लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, भविष्य में भी घातक रहेगा। हम मोदी का नाम भी लेते हैं ना तो हम ऐसे बिल्कुल से तिल मिला जाते हैं। सुबह हम उठते हैं, जो ब्रश लेते हैं ना उसको भी हम जीएसटी भरते हैं। यानी किसी भी काम के लिए जाए, हमारे यहाँ आदमी मरता है तो वो 3D के लिए भी हमको जीएसटी देना पड़ता है। बस अडानी और अंबानी जी के लिए ही हो रहा है, बाकी कुछ उन्होंने बोला था कि आपकी आय बढ़ा देंगे, लेकिन वो आय बढ़ा देंगे वो हमारे लिए नहीं था, वो अडानी और अंबानी जी के लिए था सर। वो हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला भी वो भी नाराज है। लोग 800 करोड़ का बनाया और 8 महीने में गिर गया। तरक्की नहीं किया महाराष्ट्र ने, तरक्की नहीं किया साहब, पीछे आ गया महाराष्ट्र। मोदी सरकार आए तब से ये दड़पशाही है। सिर्फ नौजवान है, उनको रोजगार देने के बजाय 10,000 लाख करोड़ के रोजगार वो कारखाने गुजरात ले गए। अभी मालूम है प्रधानमंत्री पूरे देश का है या गुजरात का है। 2014 में एक संत आया इधर और सभी को लगने लगा कि यहाँ पे संत आया। वो संत जो है ना वो पंत है, वो फडणवीस नाम बोलते हैं उसको, लेकिन हम उनको फोडणवीस बोलते हैं। महाराष्ट्र का किसान नाराज है, किसानों के फसलों को दाम नहीं है, रो के पूरा हो गया। फसल को एकरी हेक्टरी 2 पोते 4 पोते सोयाबीन हो रहा है और इधर भाव भी नहीं है। क्या करेंगे किसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हम लगातार महाराष्ट्र में मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है कि सभी वर्ग के लोगों से बातचीत की जाए और उनके मुद्दे समझने की कोशिश की जाए और ये समझा जाए कि आखिर महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की जनता अब की बार महाराष्ट्र में क्या चाहती है। महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं चुनाव में, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा है। ऐसे में किसानों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये किसान महाराष्ट्र का पेट भरते हैं, देश का पेट भरते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में बहुत सारे किसान हैं, खेती किसानी करते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना वर्धा चलें और वर्धा में किसानों से बातचीत करें। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शाम का समय है और ये वर्धा का बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत सारी बसें जो है वो आती जाती हैं और लोग यहाँ पर बसों के इंतज़ार में इकट्ठा होते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि भाई आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ और महाराष्ट्र के वर्धा के किसानों के मुद्दे क्या हैं ये समझने की कोशिश में करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे समझेंगे। और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार जो है बीते 10 सालों में बढ़े हैं। तो क्या वजह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आय का क्या मामला है, ये सब जानेंगे समझेंगे। शुरुआत में आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा घनश्याम मानिकराव बोरकर। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ। तो अभी यहाँ कैसे है? यहाँ तो बहुत ही बुरा माहौल है अभी, क्योंकि सोयाबीन को भाव नहीं है, कपास को भाव नहीं है। ये जो मोदी सरकार आए तब से मालूम है कि किसान पर कोई नज़र नहीं, उसकी कोई भी नज़र नहीं। जो भाव 3 साल के पहले 14,000 रुपये कपास का था, वो आज अभी 7,000 रुपये है। सोयाबीन का रेट 3,000 रुपये, और जो उसका जो उत्पन्न है एकरी 1 बोरा 2 बोरा होता है। आज किसान ऐसे है कि आत्महत्या कर रहे। हमारे गांव के 3 आदमी ने आत्महत्या किया क्या, इसलिए हम नाराज है मोदी के ऊपर। हाँ, मोदी से नाराज है। तो मोदी जी तो बोलते थे कि महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई क्या, कोई मोदी साहब का ख्याल ही नहीं है किसान लोगों पर। ये आत्महत्या जो कर रहे हैं क्या, इतने परेशान है, उसके चेहरे पे देखो किसान लोगों के। क्योंकि आज की जो दिवाली हो गई, एक 15 दिन के पहले पूरी अंधारमय दिवाली हो गई मोदी के वास्तव। हाँ, मोदी के वास्तव। क्या मोदी की वजह से दिवाली ठीक नहीं बनी? नहीं, कोई ठीक नहीं बनी, क्योंकि उसका जो खर्चा है उसका रासायनिक खत का खर्चा है, बियाना का खर्चा है। 500 रुपये की बैग 1500 रुपये लेके गए DAP की, और जो उत्पन्न हो रहा है वो भी कम हो रहा है और रेट भी कम मिल रही है। और मोदी यहाँ कह रहे हैं कि किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, सब कुछ मोदी ने किया है। नहीं, जो कांग्रेस ने किया वो मोदी ने नहीं किया। अरे मोदी तो मालूम ही क्या, आज जो दिल्ली में हुआ, वो दिल्ली में तो ऐसा हमारे किसान के ऊपर मोदी साहब ने पानी का मारा क्या,
हमको ऐसा लगा जब भी देखते हम थे कि आतंकवादी है क्या हम, क्या ये पोजीशन हो गई। मोदी साहब हमारे लिए बहुत ही हम मोदी सरकार हमारे लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, भविष्य में भी घातक रहेगा। महाराष्ट्र के किसान मोदी से खुश हैं कि नहीं है? नहीं है, किसान खुश नहीं है, बिल्कुल ही किसान खुश नहीं है। वोट देंगे मोदी को? नहीं, मोदी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, वो मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसानों की जो समस्या है इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। मोदी ने तो किसानों की समस्या खत्म करने की कोशिश की, अभी कल की रैली में बोले वो। जो बोलने के वो अलग है क्या, लेकिन करने के वो अलग है। हमारे यहाँ जो बिजली है, हम रात में जाते खेत में, वो भी 3 घंटे कभी 4 घंटे पानी देते। लाइन रहती, पानी रहता लेकिन लाइन नहीं रहती, जो उत्पन्न नहीं मिलता तो आत्महत्या करे किसान लोग। क्या कर रहे हैं किसान? आ रहा हूँ आप लोगों के पास भी, आप बताएं क्या कह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कृष्णराव बोकड़े है। क्या करते हैं आप? मैं भी यहाँ का मैं किसान हूँ। मेरे 2 एकड़ की खेती है और 3 एकड़ भी मैं जोतता हूँ अलग से। लेकिन ऐसी बात है 2014 में एक संत आया इधर में और सभी को लगने लगा कि यहाँ पे संत आया। वो वारकरी जो हमारे यहाँ से निकलता है जो पंढरपुर जाती है, तो उसने वो टाल लेके, वो संत जो है ना वो पंत है, वो फडणवीस नाम बोलते हैं उसको, लेकिन हम उनको फोडणवीस बोलते हैं। तो वो फोडणवीस ऐसा है, उसने क्या बोला था कि 2014 में बोला था कि हमारा जो 4000 का तब सोयाबीन बिकता था हमारा, तो उसने क्या बोला कि 4000 का सोयाबीन बिक रहा है, अभी तो 6000 से ऊपर भाव होना चाहिए। और उसको बीत गया अभी 10 साल, अभी यानी 24 भी आ गया। इसलिए यहाँ के किसान बरगला गए और उनको लगा कि अभी तो ये होना चाहिए कि ये कांग्रेस को छोड़ के, यानी सभी कांग्रेसी थे इधर में, लेकिन कांग्रेस छोड़ के हम भी कांग्रेसी थे, पर कांग्रेस छोड़ के हम उनके पीछे भागने लगे कि हमको लगा कि चलो आएगा अभी मोदी कुछ देगा। मोदी ने बोला कि अरे 35 रुपये होना चाहिए तुम्हारा पेट्रोल, डीजल इतना कम होना चाहिए तुम्हारा, और वो तुम दे नहीं रहे। कैसे? ये पूरा जो पैसा है वो खाने में जाता है। और अभी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इन्होंने क्या खाया हमको समझता नहीं। ऐसा लगता है इनको हम कहाँ से खा रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं समझता। पर ऐसी बात है कि ये ऐसा कर रहे हैं कि अभी भी सोयाबीन के जो भाव है ना वो 4000 से 3200 रुपये में बेच के आ रहे हैं हम, 3200 रुपये में। और जबकि हमारे DAP और हमारे खाद के जो भाव है वो 500 रुपये थे 14 साल में, अभी हमारे 1600-1700 रुपये भाव से हम खाद खरीद रहे। यानी हमारी उत्पादन तक बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो निसर्ग है, निसर्ग की वजह से, हमारा मौसम की वजह से हमारे वो जो मार एक अलग है। किसानों के साथ मोदी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार गद्दारी कर रही है। बिल्कुल गद्दारी कर रही है जी। हम कैसे हमको तो ऐसा लगता है हमारा सर ये हो गया था कि हम इनके पीछे लग गए थे। अभी तो ऐसा लगता है कि इनको ये मिले, हम मोदी का नाम भी लेते हैं ना तो हम ऐसे बिल्कुल से तिल मिला जाते हैं। ऐसी बात है। अभी देखो इन्होंने अभी जो गया इलेक्शन हो गया लोकसभा का, तो वो 18 जगह रैली किया और 18 भी जगह पे मोदी जहाँ भी गया ना वहाँ की सीट गिर गई है। अभी भी महाराष्ट्र में दबा के रैली कर रहे हैं। अभी भी दबा के रैली कर रहे हैं। और अभी यहाँ के जो विधायक जो थे उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी ने आए, बाकी जी आए। अभी नितिन गडकरी की रैली लगाई उन्होंने, लेकिन मोदी जी की रैली नहीं। इतने डर गए वो कि उनको लगता है कि हो सकता है अभी मोदी जी आएंगे तो यहाँ के काश्तकार उनको वोट नहीं देंगे। ये बताओ, महाराष्ट्र का किसान मोदी जी से इतना नाराज क्यों है? मोदी जी दावा तो बहुत कर रहे हैं किसानों के लिए। सिर्फ जुमलेबाज है, उन्होंने सिर्फ जुमले ही दिए हैं, बाकी क्या दिया? उन्होंने बोला 100 दिन में आपको ये देंगे, महंगाई कम कर देंगे। किसान को तो ऐसे गड्ढे में डाल दिया है। हाँ, अभी इन्होंने एक 1500 रुपये वाली स्कीम रहा है। हमको तो नहीं चाहिए, हमने मांगी भी नहीं थी, किसी ने मांगी थी 1500 रुपये की। 1500 रुपये की लड़की यानी बेटी बचाओ वो अपनी MP वाली स्कीम लेके आए वो, लाडली बहना। और गनीमत ये समझो कि किसी भी बहना ने इनको लाडली बहन की स्कीम मांगी नहीं थी, बल्कि हम जो काश्तकार है हम मांग रहे हैं। मेरा सवाल आप समझिए, मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसान मोदी से क्यों नाराज हैं? जब मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मोदी जी ने कहा कि फसल का अच्छा दाम मिलेगा,
मिल रहा होगा ना, आय दोगुनी हो गई होगी ना। बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है जी। 4,000 का जो हमारा 14,000 सोयाबीन 14 में सोयाबीन जाता था वो आज 30,200 में जा रहा है। यानी इतना बड़ा मोदी ने काम कर दिया है, 800 रुपये कम करके, और उधर में खाद में भी बहुत ज़्यादा, दवाई पे ज़्यादा सेस लगा के, और वो उन्होंने गब्बर सिंह जो टैक्स लाया उसमें तो हम सुबह हम उठते हैं जो ब्रश लेते हैं ना उसको भी हम जीएसटी भरते हैं। यानी किसी भी काम के लिए जाए, हमारे यहाँ आदमी मरता है तो वो 3D के लिए भी हमको जीएसटी देना पड़ता है। ऐसा है जी। आती मोदी जी किसानों के बीच जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, हालचाल लेके आते हैं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया था क्या? आज तक नहीं आया। मोदी जी ने देखो वो पिछला जो प्रधानमंत्री था उनको वो ऐसी गंदी बातें भाषा से बोलते थे, मोहन सिंह बोलते थे, लेकिन वो एक अर्थ मंत्री था। अर्थ मंत्री होने के बाद भी उसको मोहन सिंह बोलते थे। और उन्होंने देखो 147 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ये अभी 11 साल हो गए मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रैली में तो कितना बढ़िया बोलते हैं वो। बिल्कुल, वो इनका आईटी सेल है जी, वो आईटी सेल ही करता है उनका। यानी वो जो एक किस्म के जो लोग हैं वो सीधा उनके पीछे लगे हुए हैं। उनके पिताजी भी नौकरियों में हैं, उनकी खेती भी है। बताओ, मोदी जी बहुत दावा कर रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में फिर से तीसरी बार जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। आए यहाँ पे, आए रैली करिए। हम तो यही बोल रहे हैं कि आप रैली करिए, हम दूसरी तरफ वोट मारने के लिए हम तैयार है। यहाँ पे आप तो आते क्यों नहीं? हम तो यही बोल रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे हमको बोलिए। अभी जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो 1 साल पहले चालू हुआ था, तो उन्होंने अभी उद्घाटन 1 साल बाद उद्घाटन किया उन्होंने, और उसके लिए वो भी तो मोदी से खुश नहीं हो? कोई नहीं होगा जी। कैसे खुश होगा आप बताइए मेरे को? इतना सारा सब किया उसने और मोदी से खुश होगा? आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मैं मुनीश्वर ठाकरे। बढ़िया है ना मोदी? अरे बिल्कुल नहीं है। कैसे मोदी बढ़िया है? क्या नाराजगी मोदी से बताओ? किसानों की आय दुगनी कर देंगे बोले, 15 लाख देंगे बोले, एक भी वादा पूरा नहीं किया। रोजगार का क्या हाल है? कामगारों की आय का क्या हाल है? कामगारों के लिए कोई कायदा किया क्या आज तक? कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट में कामगारों के लिए नए कायदे बनाए और उनके प्रोटेक्शन के हिसाब में कामगार आगे बढ़े। मगर ये गवर्नमेंट में अगर पहले 800 कामगार रहते थे एक कंपनी में, तो वो कंपनी 800 के ऊपर अगर नीचे हो जाते तो कंपनी बंद हो जाती। इन्होंने 350 कर दिए, मतलब कंपनी के तरफ से कायदे बना दिए। अच्छा, ये बताओ आप क्या करते हो? मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, नौकरी करते हो? हाँ, नौकरी कर। रोजगार तो मिल रहा है ना? रोजगार, मगर यहाँ जो नए, मैं अभी 30 साल हो गए नौकरी, मगर मैं यहाँ 30 साल, मैं 31 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मगर यहाँ 15 साल से जो विधायक है जो चुन के आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कौन सा नया रोजगार निकाला? किस पार्टी से विधायक? बीजेपी से विधायक थे तो काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। और जो 1500 रुपए दिए उसके बदले में तो 3000 रुपए निकाल लिए लोगों से। मोदी जी कह रहे हैं महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, महाराष्ट्र तरक्की कर रहा है, और अब तो महाराष्ट्र में रैली करने आ रहे हैं तो बोल रहे हैं विकसित भारत बनाना है तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को लाना है। मैं बताता, मैं विकास की परिभाषा ये केवल सीमेंट डालने से या रोड बनाने से नहीं होती है। उसमें विकास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम्हारा रोजगार है, तुम्हारा संरक्षण है, तुम्हारा काश्तकार है, कामगार है। मगर केवल एक दिशा में विकास करने से विकास नहीं होता। सभी दृष्टिकोण से, जैसे पर्सनैलिटी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ये केवल तुम्हारे आँख कान नाक सर से पाँव तक, केस से पैर तक हो जाती है, तो नीचे तक सब देख, नीचे तक पर्सनैलिटी हो जाती है। मोदी आ रहे हैं ना, सरकार बनाएंगे मोदी, महाराष्ट्र में नहीं? महाराष्ट्र में बिल्कुल सरकार नहीं चाहिए, कोई कास्ट बिल्कुल बननी नहीं चाहिए। कांग्रेस एक मिनट आ रहा हूं, सबसे बात करेंगे, थोड़ा समय चाहिए, सबसे बात करेंगे एक एक करके। गवर्नमेंट में जो काम हुए हैं वही काम आगे चल रहे हैं, नए काम कुछ नहीं हुए हैं। पूरा समझ गया। क्या नाम हुआ आपका? विशाल नगराड़े नाम है सर मेरा। क्या करते हो आप? मैं एक पॉलिटिशियंस हूँ और खेती करता हूँ। खेती करते हो आप? हाँ, किसानी करते हो? किसान भी हूँ मैं। तो क्या मामला है महाराष्ट्र में अब की बार, क्या होते हुए देख रहे हो? क्या होना चाहिए? अब तक तो अभी 10 साल से देख ही रही है। क्या 10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रहे थे सरकार की तरफ से, क्या हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख दे देंगे, आए क्या 15 लाख रुपए हर एक इंसान को? 1500 जो अभी एक लाडली महीना एक योजना लाई, तो हर एक बहना ने वो पैसे विड्रॉल कर वो रिसाइकलिंग किए। एक
ध्यान में रखो, ये जुमला है, ये गेम है, ये गेम को समझना चाहिए। एक मिनट, ये गेम को समझना चाहिए। ये जो गेम फिराते हैं ना ये लोगों के पास, क्या ये लाडली बहनों को 1500 रुपये एक वोट खरीद लिया उन्होंने, एक वोट देकर 1500 रुपये देकर हर एक लाडली बहनी ने पैसे में सरकार के रिसाइकलिंग किए। जैसे 1700 रुपये का तेल का डब्बा था, वो तेल के डिब्बे पर 300 रुपये बढ़ाए, तो 300 रुपये बढ़ाकर वो 1500 रुपये रिसाइकलिंग करके हर एक बहना ने खरीद कर रिसाइकलिंग की है। यानी तुम जीएसटी के तौर पे तुमने वापस ले लिए। और ये आप ये कहना चाह रहे हो 1500 रुपये महिलाओं को दिए तो 2000 रुपये वसूल लिए महंगाई का लिए, वो जीएसटी के तौर से लिए, टैक्स के तौर से लिए। ये बताओ जो महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं वो बीजेपी को वोट देके सरकार बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? हाँ, 1% भी इम्पैक्ट नहीं गिरेगा सर। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ ये सरकार को, क्या मोदी जी तुम्हारी सियासत और रियासत संभाल कर रखो। टुकड़े नहीं होने चाहिए। कहाँ गया 56 इंच का सीना मोदी जी का? तुम बोल रहे थे क्या रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार मिल रहा है सर? कहाँ पर रोजगार है? एक बात समझ लो, मोदी जी ने जो आपको बोला था, जो बोल के जुमला मार के जो सरकार बनाई थी, वो जो मुद्दे है वो इम्प्लीमेंटेशन किए क्या, ये सवाल है। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि 2014 में जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, एक वादा पूरा किया हो तो बताओ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। एक भी वादा नहीं पूरा किया मोदी जी ने। जो अभी तक भारत के लोगों को जो जुमलेबाजी की है ना, एक भी वादा नहीं पूरा किया। एक आधी वादा पूरा जो किया है तो बता दो। जो यवतमाल में गए साल मोदी जी आए हैं, क्या किसान के उत्पन्न के आधारित पर भाव ठहराना चाहिए? मेरे को बताओ, 2014 में सोयाबीन का भाव 4000 था, अभी 10 साल गुजर गए, अभी भी किसान का सोयाबीन का भाव 4000 है। तुम हर एक उसमें से भी कम सोयाबीन देखकर तुम आप खरीदारी कर रहे हो, तो कोई किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा। किसानों के क्या किया? वो किसके लिए रहा है? विकास कह रहे बहुत हो रहा है, महाराष्ट्र बदल गया, विकसित भारत बन गया। विकास अडानी और अंबानी जी के लिए ही हो रहा है, बाकी कुछ उन्होंने बोला था कि आपकी आय बढ़ा देंगे, लेकिन वो आय बढ़ा देंगे वो हमारे लिए नहीं था, वो अडानी और अंबानी जी के लिए था सर। वो समझ रही है सर, समझ रही है, लेकिन बहुत देर से समझ रही है। वही 5 साल पहले समझ लेती तो अभी हमारे ये हाल नहीं होते सर। की बार हाल और बुरा होगा कि बढ़िया करने के लिए तैयार हो? अभी हम तो तैयार है सर, हम तो ऐसा सोच रहे यहाँ पे जो खड़े रहेंगे इनके अगेंस्ट में जो चुन के आ रहा है ना, हम उनको वोट करेंगे सर। क्या कह रहे हो आप? अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, जो अयोध्या में बीजेपी ने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाकर जो सीटें लड़ाई थी, वहाँ पर जो चुनाव हुआ था, उसमें अयोध्या राम मंदिर के ऊपर में क्या इम्पैक्ट गिरा? पूरे के पूरे सीटें गिर गए वहाँ पर। ये बताओ ना, मोदी जी कह रहे रैलियों में कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस का प्रकोप झेल लिया है, अब फिर से महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस का प्रकोप नहीं झेलेगी, वो बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है और बीजेपी जीतेगी। कौन से तौर पर आशीर्वाद मिलना चाहिए मोदी जी को? जो 60 साल में जो मैं कांग्रेस की बाजू नहीं ले रहा हूँ सर। ये देखो, ये सरकार जब बनती है तब ये 2 तरह की सरकार होती है, एक राज्यसभा और एक सांसद। वो दोनों तरीके से जो सरकार में जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए इंडिया के लोगों को, ये इम्प्लीमेंटेशन 10 साल से आ नहीं रहा है। जैसे ये रोड जैसे कांग्रेस ने होते हुए जो बनाए थे, वो रोड अभी भी है। जो तुम समृद्धि में कौन से लोग जा रहे हैं समृद्धि से सर? कौन से लोग जा रहे हैं? जो व्यापारी लोग हैं, जो जिनके बड़े बड़े व्यापार है, वो लोग समृद्धि से जा रहे हैं। हमने अगर समृद्धि में जाने के होगे तो 800 रुपये टोल लग रहा है जाने के लिए। वर्धा में किसानों का मुद्दा है, महाराष्ट्र में भी किसानों का मुद्दा है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों की दिक्कत जो है इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। मोदी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है और आगे भी देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होते हुए और 2014 में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये समझना चाह रहा हूं। किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं सर कि 2014 में भाव 4000 था सोयाबीन का। अब वो सोयाबीन देखकर, यानी सोयाबीन की क्वालिटी चेक कर आप वो भाव घटाकर 3000 रुपये ला रहे हैं, तो जो किसान ने जो बीज डाले हैं खेत में, वो उसके पैसा भी वसूल नहीं हो रहा है। किसान आत्महत्या नहीं तो क्या करेंगे सर? साहूकार से पैसे लेके लाके वो जो एमएसपी है 4890 रुपये, वो अगर एफएमसी में हम अगर डालते हैं, उस पर भी मॉइस्चर तुम्हारा कितना है सोयाबीन में, वो डिपेंड किया है 12%, और 12% मॉइस्चर ये किसी के सोयाबीन में है ही नहीं, मतलब वो जाएगा नहीं तुम्हारा एफएमसी में, एमएसपी में। हाँ ठीक है, आप बताइए क्या नाम हो आपका? गजानन मारुतराव। क्या करते हो आप? खेती खेती करते हो। तो महाराष्ट्र का किसान अब की बार क्या करेगा?
किसान जो किसान के लिए अच्छा रहेगा वो ही करेगा। कौन अच्छा है, मोदी कांग्रेस? कांग्रेस मोदी ठीक नहीं है। नहीं, बोले थे आय दोगुनी होगी, एमएसपी मिलेगा, फसल का दाम मिलेगा। हुआ नहीं 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? मैं लवेश बुजाड़े, किसान का लड़का हूँ। किसान के लड़के हो? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ पर जॉब है ही नहीं, मेरे लायक जॉब हुई नहीं। मेरा शिक्षण पीजी हुआ है पर मेरा पीजी के हिसाब से जॉब है ही नहीं वर्धा में, जॉब नहीं मिल रही। किसानों का क्या हाल है वर्धा में? किसानों का हाल बुरा है, किसानों के फसलों को दाम नहीं है। 2014 में बोला था मोदी जी ने कब दुगनी होगी आए 2022 तक, अभी तो 24 भी हो गया, 25 भी लगने वाला है एक महीने के बाद, पर दुगनी हुई नहीं। किसान अभी मोदी सरकार के विरोध में वोट डालेगा। अब जो 20 तारीख को जाएगा वोट डालने, तो 20 तारीख को किसान मोदी के विरोध में वोट डालेगा। क्यों विरोध में वोट डालोगे? फसलों को भाव नहीं है, फसलों को भाव नहीं है, नाराजगी है। नाराज। ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका, क्या मुद्दे हैं और क्या करते हो आप? मैं प्रमोद लाड़े हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, मैं राजनीति करता हूँ। अच्छा, राजनीति करते हो। क्या है माहौल अब की बार राजनीति के हिसाब से बता दो। राजनीति के हिसाब से महाविकास आघाड़ी का सरकार यहाँ पर आ रहा है। और मोदी जो किया, मोदी ने जो भी काम किया, अभी आप ही बताओ, एक अच्छा काम बताओ 10 साल में, एक अच्छा काम बताओ जो किसान के लिए किया हो, जो स्टूडेंट के लिए किया हो, जो महिला के लिए किया हो। ऐसा कुछ भी एक आप ही बता दो। वो तो कह रहे हमने सभी वर्गों के लिए काम किया, कह रहे जो मोदी कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये किसान के लिए नहीं किया उसने, ये मालूम है क्या किस काम किया उन्होंने, किन के लिए किया? अडानी अंबानी जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। अभी देखो, आपको हेलीकॉप्टर लेना है, प्लेन लेना है, आपको गाड़ी लेना है, बस लेना है, तो इसका जीएसटी, इस पे जीएसटी 5% है, 2% है। आपको हीरा तक लेना है तो 2% जीएसटी है। लेकिन पढ़ने की किताब अगर लेना है आपको तो 18% देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। ये चाय पीने का दूध छाछ तो भी लो, किसान की कोई। अभी देखो, हीरा जो हीरा बेचता है उसको वाली दिक्कत है, जीएसटी वाली दिक्कत आ रही है। तो किसान के कोई भी होने वाला है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताओ? महाविकास आघाड़ी की। महायुति ठीक नहीं है? नहीं, महायुति वही तो बताओ, एक काम बताओ अच्छा क्या हो जो किसान अभी काम किया है। ये रोड बनाया, अभी एक भी किसान यहाँ पर बताओ जिनके खेत में जाने के लिए पानर का काम किया। किसानों की आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, मुझे समझाइए क्या वजह है? गाँव में 3 आत्महत्या हुई किसानों की। अगर वो अच्छा काम करते किसानों के लिए तो वह आत्महत्या होती थी क्या? और मालूम है 2012 में 4,350 रुपये में बिकने वाला सोयाबीन अभी 3,200 में बिक रहा। लेकिन उसको उगाने के लिए जो लगता, खाद लगता, बीज लगता, सब के रेट दुगने हो गए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया, इतना काम इससे पहले नहीं हुआ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, एक तो बता दो जो अच्छा किया है। दिखने में नहीं है। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध पेटकर सर। सहमत है इनसे? लोग तो बहुत खुश है मोदी से। सहमत है सर। अभी किसी ने तो भी बोला कि समृद्धि महामार्ग बनवाया, मेरा एक मुद्दा उसी पे मैं बोल रहा कि समृद्धि महामार्ग बनवाया, लेकिन अब तक नागपुर से बम्बई तक पहुंचा ही नहीं। इतने पे बजट अभी भी रुका है पूरा, और उसका मेरे ख्याल से बजट था 45,000 करोड़ ऐसा कुछ तो भी, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अभी उनका बजट गया डबल के ऊपर। तो ये इसके बावजूद कह रहे पहले भ्रष्टाचार होता था, पहले परिवारवाद चलता था, लोग पैसा महाराष्ट्र का लूट लेते थे। अभी भी कह रहे कांग्रेस को मत जिताना, ये एटीएम बना देगी महाराष्ट्र को, पैसा लूट के भाग जाएगी। मोदी को लाओ, देश बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। कितने बराबर है सर, कितने साल हुए समृद्धि बनाने, लेकिन फडणवीस इसने बेचा क्या? इन्होंने कांग्रेस ने जो बनाया वही तो बेच रहे। और अगर भ्रष्टाचार उनके इसमें होते थे, भ्रष्टाचारी को तो सब ये ले रहे। अभी सब भ्रष्टाचारी लोग तो बीजेपी में है। कहाँ करने जाते? सरकारी स्कूल ना होते तो लोग मतदान कहाँ करने जाते? सरकारी स्कूल बनाए किसने? कांग्रेस नहीं बनाए ना, वहाँ पे तो पड़े बीजेपी वाले पूरे समृद्धि पे। सर मैं समझ गया, आप कह रहे उसमें काम नहीं हो पा रहा। अगर वो रोड नहीं बनवाते तो मेरे ख्याल से मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश तीनों इसके काश्तकारों के पांधन रास्ते पूरे बनवा जाते टकाटक, और किसान खुश होते। महाराष्ट्र का किसान नाराज है, किसानों के फसलों को दाम नहीं है, रो के पूरा हो गया। फसल को एकरी हेक्टरी 2 पोते 4 पोते सोयाबीन हो रहा है, और इधर भाव भी नहीं है। क्या करेंगे किसान? बहुत मुश्किल है। हाँ, महाराष्ट्र में तो वो भी अभी हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र भी वो भी नाराज है लोग।
800 करोड़ का बनाया और 8 महीने में गिर गया। हमारे छत्रपति के अपमान हो गया ना, महाराज के अपमान हो गया। उसकी भी घटना नहीं होनी चाहिए रोजगार थी। भी दे रहे थे 1 या 2 साल के लिए। ये एक मिनट, इसमें भी क्या हो रहा है, कंपनी आधा देता, गवर्नमेंट आधा देता, फायदा किसका हो रहा है? कंपनी का हो रहा है। मैं पेमेंट अगर 20,000 मिल रहा है उस कैंडिडेट को, तो कंपनी 10,000 दे रहे, गवर्नमेंट 10,000 दे रहे, मैं फायदा कंपनी का हो रहा है उसमें। और 2 साल के बाद विद्यार्थी घर पे आ रहा है, वो क्या करेंगे? वो विद्यार्थी दिक्कत हो रहा है। क्या करेंगे? दावा बहुत कर रही है। मैंने सुनो ना, बीजेपी दावा बहुत कर रही है कि महाराष्ट्र बदल गया, तरक्की पे है। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि दावे में और हकीकत में फर्क क्या है। तरक्की नहीं किया महाराष्ट्र ने, तरक्की नहीं किया साहब, पीछे आ गया महाराष्ट्र। मोदी सरकार आए तब से ये दड़पशाही है सिर्फ। आज तक हमको ईडी सीडी मालूम नहीं थे। मालूम है क्या, ये जो लोगों ने लाया ना अपने यहाँ लाने के लिए दड़पशाही करते। आपने विरोध में बोला तो वही तो कह रहे, पहले कांग्रेस के जमाने में ईडी सीबीआई काम ही नहीं करती थी। नहीं। मोदी जी आए, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं कर रही। उसके मोदी साहब के लिए काम कर रहे वो, सिर्फ मोदी साहब। जिन्होंने अभी तक माल खाया है उनको ही ईडी सीडी का धाक है। तो जो प्रामाणिक नेता है उनको धाक नहीं है। जो प्रामाणिक है उसको डर किसी चीज का नहीं है। तो मालूम है क्या साहब, मालूम है क्या, यहाँ मालूम है क्या, यहाँ मालूम है ईडी और सीडी प्रेस। ये जो मोदी सरकार है साहब, मोदी सरकार दड़पशाही काम कर रहा है महाराष्ट्र में, दड़पशाही बस। और जो आदमी बात करता है मेरी बात सुनो, मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हम अभी एक ही है, हम एक ही है, मोदी के विरोधी है, हम एक ही है। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी 70 सालों में नहीं बटेंगे तो अभी कटेंगे कैसे 10 सालों में? वो कह रहे एक रहो सेफ रहो। कैसा होगा? 70 साल में कोई बोला ही नहीं कि हमारे पास आओ, एक ही रहेंगे हम। भारत ये जो कटोगे बटोगे, ये मुद्दे से भटका रहे हैं। पूरा जुमला है। 2014 से 2024 तक जुमला दिया है, अभी भी जुमला दे रहे हैं। कह रहे कांग्रेस बांट देगी महाराष्ट्र। अरे क्या बांटेंगी, हम है ना जिंदाबाद, मन पे है। जिंदा रहेंगे तो भी कटेंगे ना, ये मार डालेंगे हमको। किसान को भाव ही नहीं देंगे फसलों को तो हम बचेंगे क्या? बचेंगे नहीं बचेंगे। किसान तो ऐसे भी बहुत खुश। लटक जाएंगे, भाव ही नहीं रहेंगे तो क्या कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? अभी भ्रष्टाचार बोले, अभी देखो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, वो उससे पंटा पकड़ा। ये संसद बनाई, उसमें से पंटा पकड़ा। यहाँ पर शिवाजी का ये पुतला बनाया, वो गिर गया। अभी ये भ्रष्टाचार तो क्या है फिर? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? और ये मालूम है कि यहाँ के लोगों, यहाँ के जवान है, नौजवान है, उनको रोजगार देने के बजाय 10,000 लाख करोड़ के रोजगार वो कारखाने गुजरात ले गए। अभी मालूम है प्रधानमंत्री पूरे देश का है या गुजरात का है? यहाँ भी बताओ। गुजरात प्रेम ज्यादा है मोदी जी का। गुजरात प्रेम तो रहना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश का सोचना चाहिए ना। पूरे प्रोजेक्ट गुजरात लेके जा रहे। अभी 25 करोड़ का अभी जा रहा, 25,000। अभी भी तो बहुत वादा कह रहे सरकार आएगी तो एमएसपी देंगे और ऐसे मुद्दों पे बात कर दिया क्या? 10 साल में देंगे, अभी क्या देंगे? अभी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे आ रहा हूँ। हाँ, बोलना है सर, ये रोजगारी का जो है चालू, हम दूसरे को लड़के को दे दो। अपने लड़के को गुजरात में खुश है, मैं मानता कि गुजरात में खुश है। जो मालूम है क्या साहब, किसानों के लिए और कामगारों के लिए कुछ भी नहीं किया। एक काम तो बताओ। लोगों से बात करते हैं, इधर पीछे कुछ लोगों से, नए लोग। आओ युवा, बोलो क्या नाम? शांति से रहो। मैं जो हूँ पहले से कट्टर शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जब से बाला साहब ठाकरे की पार्टी फोड़ी है तब से दिल दर्द दे रहा है मेरा। जो बाला साहब ने मराठी के लोगों के लिए शिवसेना का स्थापना किया और हिंदू लोगों के लिए, वो अगर वो रहते थे तो महाराष्ट्र के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे और वो इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, तो उनकी ताकत नहीं थी कि वो पार्टी के 2 टुकड़े कर सके। सही बात बोले तो। बात कौन सी है? बेरोजगार, रोजगार, महंगाई, किसानों की। इसके लिए हमने वो जो व्यवस्था चला रहे बड़े बड़े जो अफसर है वो निकम्मे ठहर रहे। बात वो है, बात ये नहीं है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, उद्धव ठाकरे काम नहीं कर रहे, राहुल भैया काम, सभी ने मिलकर देश बनाया है। पर बात ऐसी होनी चाहिए
कि देश का विकास कौन कर रहा है, इसके ऊपर अपन ध्यान देके देश की वोट देना है। और जब से ठाकरे जी की पार्टी फूटी है दर्द बहुत हो रहा है। हाँ। तो ये बताओ, आज तक 70 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि देश की दो जो राज्य की पार्टियां हों उनको तोड़ के और सत्ता जो है हासिल की जा रही हो? ऐसा कभी हुआ था? नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी जी के भी जमाने में ऐसा नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी जब गिरी थी तो उसके जब रिटर्न आई थी, वो इमरजेंसी जब लगी थी तो वो रिटर्न आई थी। पर क्या मोदी जो ये तोड़ फोड़ करके सरकार चला रहे हैं, ये जायज बनता है, नहीं बनता? नहीं, तोड़ फोड़ के सरकार चलाओ या ना चलाओ, पर गरीबों का विकास होना चाहिए, किसानों की हित की बात होनी चाहिए, बेरोजगारियों की हित की बात होनी। ये बताओ, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या काम किया? बेरोजगार के लिए अभी वो मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना लाई, उसके माध्यम से अगर उन्होंने पुलिस भर्ती की वैकेंसी बढ़ा दी होती, सरकारी पदों की जो चपरासियों की वैकेंसी बढ़ा दी होती, तो आज हमको चाय बेचना, पकौड़े बेचना, इससे मतलब नहीं होता। मैं तो कट्टर हिंदू, राम मंदिर के नाम पे मैंने 3-4 बार वोट दिया है, पर बात के जब से ठाकरे जी की पार्टी हाँ, दिल टूट गया। उधर पार्टी टूटी, इधर दिल पार्टी फोड़ने की किसी की ताकत नहीं रहती थी महाराष्ट्र में। हाँ, ये पहली बात तो सोच लो। अरे अजीत पवार को ये पहले अजीत पवार को बोलते थे चक्की पिसवाएंगे, अब डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम बना है, आप बोलो। अजीत पवार, अशोक चौहान, उनको 60 दिन में ही शामिल कर दिया। गलत किया? हाँ, गलत है, नहीं है। आप क्या करते हो भाई साहब? मैं खेती करता हूँ और फोटोग्राफी है मेरी। अच्छा, फोटोग्राफी करते हो और खेती करते हो। कैसा कामकाज चल रहा है महाराष्ट्र में? क्या होने वाला है चुनाव में? पूरी महंगाई बढ़ा दी है, खेती के लिए कुछ भी नहीं है, भाव नहीं, कुछ भी नहीं। अभी दिक्कतें चल रही हैं, सारी दिक्कत। सरकार किसकी बनेगी महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी की किसकी सरकार बनेगी? महाविकास आघाड़ी की बननी चाहिए। किसकी सरकार? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी की 172 सीट पूरी की पूरी देख लो। बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी की 60 हाँ। और महायुति मिला के चार अजीत पवार की आएंगी और एक नाथ शिंदे की 8 आएंगी। बस टोटल कर लो कितनी होती। तो इतना नाराज क्यों हो बीजेपी से? बीजेपी ने तो पूरा अभी खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। गड़बड़ी हो गई। हाँ। आइए सर, आपसे भी बात करते हैं। नहीं कर रेगुलर कर्जा वाले को बोले 50,000 देता, 50,000 काश्तकारों को रेगुलर वाले को 50,000 देने को किया था। 3 साल हो गए, वो 50,000 नहीं मिले। लड़कियों की एग्जाम फ्री वो देने वाला था। अभी 2024 और 2025 कॉलेज वाले बोल रहे कि GR आया नहीं, पूरे लड़कियों से फी भरनी पड़ी। अभी मेरे लड़की को 1,57,000 रुपये भरना पड़ा। उधर मोदी जी क्या बोले थे? क्या बोलो फिर से? 2014 में मोदी जी क्या बोले थे? भाइयों और बहनों, काला धन लाना है या नहीं लाना है? 15 लाख दूंगा मैंने। 15 लाख दूंगा। 15 लाख के 1500 रुपए, नहीं दिले। 1500 रुपए वो भी लाड़की बहन को। और किसानों को साल के 6,000 दे रहे। किस हिसाब से दे रहे? 1 लाख। हमारी खाद की बैग जो थी, DAP की बैग थी, वो पहले 1100 की थी, अभी 1900 की हो गई। तो किसानों को कैसे देंगे? किसानों की आय दोगुनी बोले थे, हो गई? कहाँ हो गई? दुगनी से नहीं, अभी एकरी 18,000 रुपए जमा होते। अभी जो हमारा जिला है, वर्धा जिला, यहाँ का पवनार है, यहाँ की जो खेती है वो बहुत अच्छी है और खेती के भाव भी अच्छे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस साल देखा आपने तो जो सोयाबीन था वो जो 10 क्विंटल एकरी होता था, वो अभी वो 2 क्विंटल एकरी हो रहा। सोयाबीन की बैग जो थी 1800 की बैग थी 30 किलो की, अभी वो हो रही 6,500 की, यानी 6200-6300 6,500 तक। वो कहाँ से होंगे? किसानों की आय दुगनी कहाँ से होंगी? आय दोगुनी नहीं हुई। नहीं। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र घमंडी। क्या? हाँ बोले। मोदी करने से कुछ नहीं होगा। जो रियलिटी है, जो किसान का है, वो मोदी से कुछ नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अजीत पवार को अगर भ्रष्टाचार का आरोपी मोदी जी बता देते, फडणवीस बोलते थे चक्की पिसिंग, उनको डिप्टी सीएम क्यों बना? अजीत पवार जी को मालूम है कि विकास और सामने में बहुत अच्छे कौन से पक्ष में होने वाला, उनको नहीं लेना था ना। मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारी को क्यों? वो कैसा उनको मालूम है, इसीलिए वो आए बीजेपी सरकार। साहब, अजीत पवार को मालूम था मेरे ऊपर घोटाला है,
क्या 80 कोटी हजार का और वो दूर करना चाहने के लिए दड़पशाही से अंदर चले गए। शिंदे साहब का क्या होगा अब की बार? शिंदे का क्या? एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे का बुरे हाल होगा, बुरा हाल। चलो बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। मैं वर्धा इसलिए आया था कि किसानों के मुद्दे को समझूं और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वर्धा में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि फसलों के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में किसानों की जो है बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि लगातार महाराष्ट्र में चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, लोग अपने मुद्दों की तरफ मुखर होते जा रहे हैं। किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में हावी है और 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, न किसानों की आय दोगुनी हुई, ना इनको फसलों का दाम मिल रहा है। लोग नाराज हैं। बाकी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव में तरह तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।